यहाँ रिवीजन हो जाएगा, जो बच्चे थोड़ा कम जान पा रहे हैं उनके भी समझ में आ जाएगा। तो आपने इसके पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या वो अंतर है, कोई बताएगा? वो दोनों आते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों में क्या अंतर है? बैठ जाओ, ये नहीं बोल रहे हैं, ये तो पहचान बता रहे हैं आप ना। हम कह दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बता रहा हूँ उसका अंतर। वो तो सब बेटा नियम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों में क्या फर्क है। दोनों को आप अलग अलग जो है डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि ये कंटिन्यूअस है और ये इंडेफिनिट है। दोनों के अंतर को हम नाम से पहचानते हैं। जैसे होता है इंडेफिनिट, ये क्या है? इंडेफिनिट, इसका नाम क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, बेटा बैठ जाइए, आराम से बैठ जाओ। ये है इंडेफिनिट। आप नाम को पहचानोगे अंतर पता लग जाएगा। यहाँ पर है इंडेफिनिट और यहाँ पर क्या है? कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। दोनों का मतलब अगर आपको आ गया, दोनों का अगर ये पता लग गया आपको पैसा ना कि दोनों का नाम अलग अलग, बैठ जाओ। दोनों का इंडेफिनिट और यह है कंटिन्यूअस। हाँ बेटा, दोनों में फर्क ये होता है, इसका मतलब होता है अपूर्ण। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अपूर्ण। क्या मतलब होता है? इंडेफिनिट, अपूर्ण है। इसको इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। क्या कहेंगे? अनिश्चित। ये अनिश्चित होता है इंडेफिनिट, और ये जो है निरंतर होता है। दोनों में यही अंतर है। कोई काम अनिश्चित है, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो इसका मतलब है कि घर जाता है। हो सकता है अभी तुरंत जाता हो या 1 घंटे से जाता हो, गए रास्ते में हो ना, ये निश्चित तो नहीं है ना कि वो कब जा रहा है। जाता है ये कोई है, अभी जाता है, ये नहीं है कि प्रेजेंट में ही जा रहा है। लेकिन अगर वो घर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वो चल रहा है, रास्ते में चल रहा है। अगर हमने कहा कि वो घर जाता है तो इसका मतलब हुआ कि कहीं उसका घर होगा जहां वो जाता होगा। ये नहीं है कि इसी वक्त वो जा रहा है। जैसे आप लोग स्कूल से घर जाती हैं ना, तो स्कूल से आप लोग घर जाती हैं, अब स्कूल से घर जाती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इसी वक्त चली वॉक कर रही हो, नहीं पता है ना। हो सकता है 1 घंटे बाद जाती हूँ या 1 घंटे पहले गई हूँ या अभी चल रही हूँ, तो वो निश्चित नहीं है। इसी में फर्क यह होता है। और अगर हमने कह दिया कि लक्ष्मी घर जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि लक्ष्मी चल रही है, वॉक कर रही है, तुरंत काम में लगी है। और अगर हमने कहा लक्ष्मी घर जाती है तो जाती तो है, लेकिन ये नहीं पता है कि अभी जाती है। हो सकता है आधे घंटे बाद जाएगा या आधे घंटे पहले चली गई हो। अंतर में क्या पता? तो ये होता है निरंतर वर्तमान काल, इसको कहते हैं निरंतर वर्तमान काल। इसके रूल क्या होते हैं आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। इसके रूल होते हैं, सब्जेक्ट लिखाएंगे पहले आप नियम में, ठीक है ना। ये होता है बनाने के नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? इज, एम, इज या फिर एम और या फिर आर। इज, एम, आर क्या करेंगे? इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे। वर्ब आपको बताया गया था ना बार बार, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मैं बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा, नहीं समझाएगा हम तो बताएंगे, दोहराएंगे। इज, एम, आर का प्रयोग एक अकेला टेंस यही है परहो टेंस में, जिसमें इज, एम, आर के बाद सीधे फॉर्म लगती है। आगे एक और मिलेगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इज, एम, आर का प्रयोग वहां नहीं होगा, ठीक है ना। हम बताएंगे जब आएगा कि कैसे करना है आपको। ये अकेला टेंस है जहां पर इज, एम, आर का प्रयोग होता है। 12 टेंस में बताया है आपको, तो सबसे यही महत्वपूर्ण टेंस है जहां पर आप सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम को करने वाला होता है क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर इज, एम, आर लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? इन फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इन फॉर्म जोड़ देंगे। वर्ब तो आप जानते हैं ना, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना, बोलना,
हाँ, किसी कार्य को करने को ही वर्ब कहते हैं जो क्रिया हो रही होती है। और उसके 3 फॉर्म होते हैं और चौथा होता है इन फॉर्म। क्या होता है? इन फॉर्म होता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। बाद में आप समझोगे। तो इसको हम क्या करेंगे? इंग लगा देंगे। जैसे किसी का एग्जांपल ले लीजिए कि राम बहुत बुलंद हो जाता है। राम मुँह सफेद सफेद दिखाई। पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है। और समझिएगा, पत्र लिख रहा है। हाँ, राम इज वेरी गुड। राम इज राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब RIT राइट। लेकिन अगर ING लगाएंगे तो ई नहीं लगेगा, पता है ना? जिस वर्ड में आखिरी में ई होता है, अगर इंग लगाना होता है तो ई हटा देते हैं। तो राइट के बाद में हमको इंग लगाना है, तो राइटिंग हो गया। और फिर आ लेटर, राम इज राइटिंग आ लेटर मतलब होता है चिट्ठी पत्र। पहले चिट्ठी बोली जा रही थी, हम लोगों के जमाने में चिट्ठी को चलती थी। आप लोगों के जमाने में तो व्हाट्सएप चल गया, फेसबुक चल गया, मोबाइल में तुरंत लिखा और चिट्ठी पहुंच गई। हमारे जमाने में हम जैसे थे, हम 5-6 में पढ़ते थे, तो हमारे गांव के लोग हमसे चिट्ठी लिखाने के लिए बुलाते थे। हमारा बड़ा सम्मान करते थे लोग, क्योंकि चिट्ठी का जमाना था। तो दूर दूर के लोग हमको 2-3 गांव के लोग बुलाते थे कि चलो भैया हमारी चिट्ठी लिख दो। दूसरे 2-3 गांव में जाते थे हम, क्योंकि तब लोग पढ़ने लिखने कम होते थे ना। आज ऐसा नहीं है, चिट्ठी लिखने के लिए लोग बोलते थे। और मैं समझ लेता था कि इतवार को छुट्टी रहेगा, खाली रहूंगा, तब आना। तब बहुत लोग घर पे आ जाते थे और बोल लोग थे मेरे घर जाओ, घर वाले से पूछ के लिखाएंगे कि क्या क्या खबर देनी है, ठीक है ना? तो वो जमाना हमको याद आ गया चिट्ठी वाला। तो राम इज राइटिंग अ लेटर, राम एक पत्र। अच्छा, इसीलिए अगर आए राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो नियम में कहाँ लिख देंगे? फिर नियम क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? यही नॉट लग जाएगा। ये क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी रहेगा। ओ सॉरी, वर्ब की इंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म? इंग और फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा राम इज के बाद क्या लगा देंगे? नियम के अनुसार नॉट का प्रयोग हम कर देंगे। राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर? आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम चलें इंट्रोगेटिव की तरफ। हाँ, आप लोग फटाफट नोट कर लो, जिसको आता है उससे कोई जरूरत नहीं है, बस दिमाग में नोट करो, अपने माइंड में लिख लो, फटाफट लिखो। ऊपर आप मिटा दे रहे हैं। इसी में कितने हैं, लेकिन 3 हम लोग बताते हैं उसके ट्रांसलेशन के नियम। एक होता है क्या होता है नियम बेटा? इसका नियम बहुत आसान सा है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। इज आर भी क्रिया का ही रूप है, समझ रहे हो? इज आर भी क्रिया का ही रूप है, लेकिन कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब, ये सब क्या है? बिल सेल, ठीक है? हैज हैव, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, हैज हैव हैड, ये सब क्या है? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कौन सी क्रिया? ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। क्रिया का तो हेल्प करती है ना ये। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज एम आर, ठीक है ना? इज एम आर। उसके बाद क्या करोगे? लगा ये जो पहले छूट गया है ना, ये देखो थोड़े कम अंधेर के देन तो साफ जो छूट गया था वो प्रश्नवाचक में क्या करेंगे? उसको हम बीच में लाएंगे। पहले इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। बच्चों बात नहीं, पहले इज एम आर के बाद में हम ले आएंगे सब्जेक्ट को। फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो हमारा वर्ब था इसको हम छोड़ दिए हैं, उसको लाएंगे वर्ब की इंग फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में ले आएंगे। अभी एक चीज छूट रहा है बच्चों, बताओ यहाँ क्या छोड़ दिया हमने? जो और कहीं नहीं था यहाँ छूट रहा है। वर्ब तो लग गया बेटा, इज एम आर लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की एक फॉर्म हमने लिख दिया है, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया है। फिर भी एक चीज छूट रहा है जो हम इसमें नहीं था, यहाँ बन जाएगा। ए व्हाट्सएप पढ़ ली है तो ऐसे वो चीज जो पड़ेगा उसको, हाँ वेरी गुड, व्हाई वेयर, यानी कि अगर नेगेटिव वो पॉजिटिव के बीच में आता है कि तुम पत्र क्यों नहीं लिख रही हो या तुम पत्र क्यों लिख रही हो,
तो क्यों अगर बीच में आ गया, क्या बीच में आ गया, कौन बीच में आ गया, कहां बीच में आ गया, इसको कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन बनाते हैं और बीच में बनाते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है, जैसे क्या राम पत्र लिख रहा है, तो इसमें तो नहीं लगेगा ना। लेकिन अगर क्या के बजाय राम पत्र क्यों लिख रहा है, मतलब बीच में अगर आ गया, बीच में, ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ गया तब तो उसकी अंग्रेजी लिखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड किनारे आता है तो उसकी अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे काम चलेगा? वो इज हमारा जो हम पहला करेंगे उसी से हमारा काम बन जाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है कहीं भी, किसी भी टेंस में, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 टेंस जो आपके हैं, किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो ध्यान रखना उसकी अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर वो नहीं आता है, शुरू में आता है, तो आपको उसकी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया, तीनों कहते हैं उसको। उसी से हमारा काम चल जाएगा। समझ गए ना? एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। क्या आप खाना खा रहे हो? क्या आप भोजन कर रहे हो? क्या आप भोजन कर रहे हो? कर रहे हो? तो यहाँ पर आप जो है क्या आ गया पहले ना, और आप ये क्या लगता है? यू लगता है, यू। हाँ बताओ बेटा, पहले क्या लगेगा? हाँ आर रहेगा। आर यू वेरी गुड। ईटिंग, फिर भोजन का क्या होता है? फूड हो जाएगा। और अगर तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो या तुम भोजन क्यों कर रहे हो, तो वाई लगा देंगे। वाई के बाद में फिर सब वही रहेगा। तुम भोजन क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू ईटिंग फूड। गुड, समझ गए ना? ऐसे होता है। बीच में आता है तो प्रयोग इस तरह करेंगे, किनारे अगर आता है तो हमको सूत्रों की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह समझिएगा आप लोग। फिर से घर पर कम से कम 10-10 वाक्य बना के लाइएगा, कल हमको दिखाइएगा भी। आप लोग तक लिख के लाएंगे और दिखाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कौन कितना जानता है। ओके, थैंक यू।